एवरीथिंग, जिंदगी में हमें जो कुछ भी करना है वो सब कुछ हम लोग यहाँ से इस एक स्किल के आधार पे कर पाएंगे। बिकॉज बड़ी बड़ी गाड़ी लेना, सपने पूरे करना, सब कुछ ये एक स्किल के बगैर सब कुछ बेकार हो जाएगा। बिकॉज जब तक ये एक स्किल आपकी टीम के रोम रोम में नहीं फैल जाती, तब तक आपके सपने पूरे करना कभी संभव नहीं है। और इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल का आज मैं ये वेबिनार आप सबके साथ करने वाला हूं। ये पूरा का पूरा वेबिनार कट टू कट, पॉइंट टू पॉइंट चलेगा। जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूं, डॉक्टर विवेक बिंद्रा और संतोष नायर सर जो मेरे रोल मॉडल है, उन्हीं की तरह फास्ट स्पीड में, सुपर फास्ट स्पीड के अंदर जितना हो सके उतना ज्यादा कंटेंट आपको देने की कोशिश करूंगा। मेक श्योर आप सभी चीजों का नोट डाउन करेंगे, पॉइंट्स लिखेंगे और सारे पॉइंट्स के माध्यम से अपने आप को अपडेट करेंगे। और कल से ही जब भी आप आने वाले संडे के लिए इनविटेशन देना शुरू करें, तो इन सभी फंडा का इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे जो मैं आज आपको सिखाने वाला हूं। सो आर यू रेडी? आर यू एक्साइटेड? कम ऑन एवरीवन, आर यू एक्साइटेड? कम ऑन, आर यू रेडी? ओके ओके ओके, लेट मी स्टार्ट द डायरेक्ट टू द इवेंट। माय डियर फ्रेंड्स, लाइफ में हर नेटवर्कर का सपना होता है, हर नेटवर्कर का, कि उसकी बहुत बड़ी टीम बने, उसका बहुत बड़ा चेक बने और बहुत सारे लोग उसके फॉलोअर बन जाए, वो बहुत बड़ा लीडर बन जाए और गाड़ी बंगले के साथ वो लग्जरी लाइफ को जिए। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि आम के बहुत बड़े पेड़ के ऊपर जो फल लगते बड़े बड़े, उसके पीछे कई सालों की कहानी होती है। और उसका रूट, उसकी जड़ें जब पहली बार लगती है तो 2-3 साल लगते हैं उस आम के पेड़ के ऊपर फल को लगने के लिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो 2-3 साल कोई भी एक्टिविटी नहीं होती है। वो 2-3 साल जमकर एक्टिविटी होती है उस छोटे से पौधे को बड़े करने की। और वो सभी एक्टिविटी के बगैर कभी भी उस आम के पेड़ के ऊपर फल नहीं आ सकते। बिल्कुल इसी तरह नेटवर्क मार्केटिंग में आप जिंदगी में लग्जरी लाइफ से लेकर सब कुछ, जो कुछ भी पाना चाहते हैं वो सब कुछ डेफिनेटली पा सकते हैं। लेकिन आपको एक 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 स्किल को डेवलप करते 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 अपने उस पेड़ को, वो कहते हैं ना, खाद, पानी, हवा सब कुछ देकर सींचना पड़ेगा, उसकी देखभाल करनी पड़ेगी, तब जाके आम के पेड़ के ऊपर वो आम आएंगे। और वो आम आपको लगभग लगभग, कहते हैं ना, आम के बारे में कहते हैं कि 2 पीढ़ी तक, यानी कि सेकंड जनरेशन तक उसकी कैरी जो होती है, आम की मैंगो जो होती है वो जाती है। मतलब 200 साल तक वो आपको फल देता रहेगा, उस लेवल का पेड़ बन जाता है। और इस लेवल का पेड़ नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में हम सभी लोग बना सकते हैं। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, ये इतना बड़ा ह्यूज विशाल आम का पेड़ जो 200 साल तक चलेगा, जो हमें लगातार मीठे फल देगा, इस पेड़ को बड़ा करने के लिए सबसे पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल जो सबको सीखनी चाहिए वो है इनविटेशन मास्टरी। बिकॉज कोई भी लीडर का चेक बिना इनविटेशन के कभी नहीं बन सकता। क्योंकि ये बिजनेस ही है जो ऐसा कहता है कि हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचना पड़ेगा। नेटवर्क मार्केटिंग का मतलब ही होता है नेटवर्क और मार्केटिंग, यानी कि नेटवर्क तभी बनेगा जब मार्केटिंग होगा, जब ज्यादा से ज्यादा लोग आपकी इवेंट्स में आएंगे, आपको सुनेंगे, आपकी अपलाइन को सुनेंगे, आपके संपर्क में आएंगे, तभी जाके अल्टीमेटली हम सबका विकास हो सकता है। और उसके लिए पहली एक्टिविटी है इनविटेशन। जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर्स आज हमारे साथ में है, हमारे बीच में है, मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा, क्या सच में आप लोग जिंदगी बदलना चाहते हैं, हाँ या नहीं? सच में जिंदगी बदलना चाहते हैं? क्या आपको सच में लगता है कि आपकी जिंदगी में आज जो भी समस्याएं हैं उसको दिल से आज दूर करना चाहते हैं? आप लोग दिल से कमिटेड है क्या उसके लिए? यस 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 यस। एक होता है बोलने के लिए यस, और दूसरा होता है दिल से निकलने वाला यस। मैं नहीं जानता कि आपका कौन सा वाला यस है, लेकिन जिसका दिल से निकला है ना, वो आज मेरी हर एक बात को दिल पे लगाएगा। और मेरी बात सिर्फ इतनी ही है कि एकमात्र एक्टिविटी ऐसी है जो आपको दिल से करनी है एज ए डिस्ट्रीब्यूटर। बाकी हर काम में आपकी अपलाइन आपका साथ देगी, हर काम में।
चाहे प्लान समझाना हो, चाहे क्लोजिंग करना हो, चाहे ट्रेनिंग देना हो, चाहे बड़े बड़े सेमिनार्स ऑर्गेनाइज करना हो, मीटिंग सीटिंग का प्लानिंग करना हो, हर काम में आपकी अपलाइन आपका कंधे से कंधे मिलाकर साथ दे सकती है। लेकिन आपके लिस्ट में इनविटेशन के लिए कॉल तो आपको ही करना पड़ेगा, क्योंकि आपके कांटेक्ट में अगर मैं बात करूंगा तो उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आपके कांटेक्ट में सिर्फ और सिर्फ आप ही है जो रिजल्ट पैदा कर सकते हैं। और इसलिए अगर सच में दिल से आप अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हैं तो मोस्ट इंपॉर्टेंट कदम जो आपको उठाना है वो ये है, एवरी डे इनविटेशन आपका जाना चाहिए। एवरी डे मिशन लिख लो, आपका मिशन जो मैं आपको दे रहा हूं, एवरी डे इनविटेशन। कम से कम रोजाना 5 लोगों को आपका कॉल जाना चाहिए। एवरी डे 5 लोगों को आपका कॉल जाना ही चाहिए। ये मिशन बना लो आपके जिंदगी का, बिकॉज बिना इस मिशन के आप जिंदगी बदलने के लिए अपने आप को कभी तैयार नहीं कर सकते। हर काम में आपकी अपलाइन आपकी मदद करेगी, लेकिन ये काम तो आपको ही करना पड़ेगा। और आज मैं आपको ऐसे ऐसे ब्रह्मास्त्र दूंगा, ऐसे ऐसे पावरफुल टूल्स, टेक्निक्स एंड आपको शब्द सिखाऊंगा, ह्यूमन साइकोलॉजी की गहराई में उतर के आपको ऐसी ऐसी बातें बताऊंगा जिसको फॉलो करते हुए आप सभी कॉन्टेक्स्ट के, आपके मोबाइल में जितने डेटा है ना सर, 10,000 नंबर भी भले क्यों ना हो, सबके घर की विजिट आप कर पाएंगे। उतना पावरफुल फॉर्मूला मैं आज आपको सिखाने वाला हूं, ये मेरा गारंटी है दोस्त। क्योंकि 12 साल प्रोफेशनल ट्रेनिंग कोचिंग का तजुर्बा और 4 साल नेटवर्क मार्केटिंग का तजुर्बा, टोटल मिला के 16 साल का जो मेरा तजुर्बा है, उसका निचोड़ मैं आज आपको देने वाला। वैसे तो इसी एक टॉपिक के ऊपर कम से कम 4 से 5 घंटे का मैं सेशन ले सकता हूं, 5 आवर्स का, सिर्फ इन्विटेशन के ऊपर। लेकिन वो 5 घंटे के सेशन का क्रश, पूरा मक्खन जो है ना, आज मैं आपको देने वाला हूं। तो डायरेक्टली पॉइंट टू पॉइंट जाते हैं माय डियर फ्रेंड्स। सबसे पहले आपको इनविटेशन देने से पहले इनविटेशन प्री रिक्विजिट के बारे में जानना पड़ेगा। इनविटेशन प्री रिक्विजिट का मतलब होता है इनविटेशन से पहले करने वाले काम। कोई भी काम करने से पहले कुछ काम करने पड़ते, और जब तक वो काम नहीं होंगे तब तक आपका इनविटेशन का एक्शन कभी आगे ही नहीं बढ़ पाएगा बिना इस काम के। और अगर इस काम के बिना आपने वो काम को बढ़ा भी दिया तो जैसे तैसे आप काम करेंगे और आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। क्या काम करना है? आप सभी लोग जानते हैं क्या काम करना है, लिस्ट बनाना है और क्या करना है, सही है ना? लेकिन उससे ऊपर कुछ हम जाते हैं, लिस्ट से ऊपर कुछ जाते हैं। मैं अपनी जिंदगी से, अपने तजुर्बे से एक बात आपको बताना चाहता हूं, सिखाना चाहता हूं। आपको हॉट लीड, कोल्ड, वार्म, ऐसा कुछ फॉर्मूला आपको सिखाया गया होगा, हाँ या ना? लिस्ट बनाते समय लिस्ट बनाना है और लिस्ट का फिर आपको बाइफर्केशन करना है। गुजराती में कहिए तो वर्गीकरण करवाना, राइट? आपको बाइफर्केशन करना है उसको, कि किस तरीके से लिस्ट में कब किसको पहले कॉल किया जाए, किसको बाद में कॉल किया जाए। लेकिन उसी के अंदर मैं आपको एक पावरफुल फॉर्मूला दूंगा, और ये फॉर्मूला को मेरे ट्रेनिंग एंड कोचिंग के करियर में जिन जिन लोगों ने अपनाया है, जिन जिन लोगों ने इस फॉर्मूला को अपनाया है, छाती ठोक कर बोल रहा हूं सर, विश्वास के साथ में, जिन जिन लोगों ने इस फॉर्मूला को अपनाया है उनका नेटवर्क कभी रुका ही नहीं है, वो लगातार आगे बढ़ता गया है। क्या जानना चाहते हैं ऐसा फॉर्मूला? क्या जानना चाहते हैं? और नो, आर यू एक्साइटेड? कम ऑन, या। तो क्या है ये फॉर्मूला? ये फॉर्मूला है TDNM फॉर्मूला, TDNM फॉर्मूला। और उसमें से सिर्फ और सिर्फ पहला वाला जो टी है ना, टी, इसके ऊपर काम जिसने दबा के कर लिया, दबा के, उसका नेटवर्क कभी नहीं रुकता है, न रुकेगा, न टूटेगा, न कभी थमेगा, और लगातार मल्टीप्लाई होता जाएगा, ये मेरा विश्वास है। हो सकता है आज के दिन में ये 1 घंटे के बजाय मैं थोड़ा सा 1.25 घंटे का टाइम ले लूं, लेकिन आपको कंटेंट ऐसा दबा के देके जाऊंगा जो आपके सीधा अंदर उतरने वाला है। TDNM फॉर्मूला क्या है? TDNM फॉर्मूला, देखिए आपने 100 लोगों का, 200 लोगों का लिस्ट बनाया होगा, हाँ या ना? बना दिया होगा, मैं ये अपेक्षा रख के चल रहा हूं। अगर नहीं बनाया है तो सबसे पहले बना दीजिए। ए फॉर एप्पल से लेके जेड तक जितने भी कॉन्टेक्ट नंबर आपके फोन में है, उन सभी में से जिन जिन लोगों को आप जानते हैं, बात को नोट डाउन करना, जिन जिन लोगों को आप जानते हैं उन सभी लोगों तक आपको लिस्ट बनाना है, ए से लेके जेड तक, पूरा का पूरा आपका लिस्ट बनना चाहिए माय डियर फ्रेंड्स। और ये जो लिस्ट आपका जो बन रहा है, ये लिस्ट
उसमें आपको TDNM ये फॉर्मूला के अनुसार आपको उसका बाइफर्केशन करना। तो क्या है टी है ट्रस्ट, ट्रस्ट यानी कि विश्वास। ये पूरे लिस्ट में देखिए कौन ऐसे लोग हैं जो लोग आप पर भरोसा करते हैं, आप पर भरोसा करते हैं। मेरी बात को सुनना ध्यान से, आप पर भरोसा करने वाले लोग, आप जिन पर करते हैं उसकी बात नहीं कर रहा। कौन है जो लोग आप पर भरोसा करते हैं? और मेरा एक सिंपल सवाल है आप सबको, इस सवाल का जवाब आपने दे दिया और उस जवाब के बाद मैं जो बोलूंगा उसको आपने फॉलो किया, आपका नेटवर्क स्पीड में बढ़ेगा, जबरदस्त स्पीड में बढ़ेगा। सिंपल सवाल, इस दुनिया में आपके संपर्क में क्या ऐसे लोग हैं जो आप पर भरोसा करते हैं आंख बंद करके? मान लो जैसे मुझे यहाँ पे अभिषेक जी का नाम दिख रहा है, अभिषेक चौधरी लिखा हुआ है यहाँ पे। मान लो मैं अगर एग्जांपल लेके बात करूं तो क्या ऐसे लोग हैं अभिषेक जी आपकी जिंदगी में जो आप पर भरोसा करते हो आंख बंद करके? मतलब अभिषेक जी ने बोला मतलब पावरफुल होगा, बढ़िया होगा, अच्छा होगा, तभी मुझे बोला होगा। क्या ऐसे लोग हैं, हाँ या ना? जगदीश जी ऐसे लोग हैं कि नहीं, यस और नो? सिंपल है, ये सभी लोग जो आप पर आंख मूंद के भरोसा करते हैं, ये सभी लोग पहली कैटेगरी में आएंगे, फर्स्ट कैटेगरी में। सिंपल है, जो लोग आप पर भरोसा करते हैं उनको कैसे इनविटेशन देना मैं अभी आपको आगे बात करूंगा, लेकिन सिंपल है, जो लोग आप पर भरोसा करते हैं वो टी कैटेगरी में लिखो। और पहला कांटेक्ट इन्हीं को करना है, फर्स्ट कांटेक्ट इन्हीं को करना। दूसरा है टी के बाद आएगा डी मतलब डिजायर, ड्रीम रखने वाले, सपने रखने वाले, जिनको जिंदगी में कुछ करना है। जब भी वो आपको मिलते हैं तो कुछ अच्छी बातें करते हैं, कुछ पॉजिटिव बातें करते हैं, जिंदगी में आगे बढ़ने की बातें करते हैं, कुछ कर दिखाने की बातें करते हैं। उनको कुछ बिजनेस स्टार्टअप करना है या उनको कुछ कमाना है, ज्यादा पैसे कमाने हैं, उनके अंदर सपने हैं। ऐसे लोग आपके कांटेक्ट में होंगे, हाँ या ना? याद करिए, दिख रहे होंगे आपको आंखों के सामने। इन सभी लोगों को दूसरी कैटेगरी में रखना है। जो लोग ड्रीमर्स है, जो सपने देखने वाले हैं, जिनकी इच्छाएं बहुत है, जो बहुत कुछ करना चाहते हैं, जो उत्साहित है, जब भी आप उनको मिलते हो उसके अंदर पावर आपको दिखता है, ऐसे लोग दूसरी कैटेगरी। तीसरे वो लोग जो नीडी है, जिनको जरूरत है, आप जानते हैं उनके परिवार को, आप जानते हैं उनकी सिचुएशन को, आप जानते हैं कि उनके घर में पैसा कमाने की जरूरत है, आप जानते हैं कि वो लोग अपनी जिंदगी के अंदर आर्थिक मामलों में एडजस्टमेंट कर रहे हैं, जिनकी जिंदगी में जरूरत है, टीमेक्स के बिजनेस की उनकी जिंदगी में जरूरत है, ये आप जानते हैं। ऐसे लोग, क्या ऐसे लोग लिस्ट में होंगे, हाँ या ना? यस। और चौथे आएंगे मनी, यानी कि पैसे वाले लोग, जिनके पास में पैसा तो शायद है लेकिन और पैसा कमाना चाहते हैं। ऐसे लोग जिनको बड़ा कुछ करना है, जिनको पैसे से बहुत इंटरेस्ट है, पैसे कमाने में ज्यादा इंटरेस्ट है, अपने बिजनेस को बड़ा करने में इंटरेस्ट है, वो आएंगे एम की कैटेगरी। लेकिन इसका क्रम जो है ना, बदलना मत। इसका जो अनुक्रम दिया है मैंने उसको मत बदलना। पहले टी, फिर आएगा डी, फिर आएगा एन और फिर आएगा एम। आर विथ मी? अब ये मैं क्यों बोल रहा हूं, मैं ये आपको TDNM फॉर्मूला क्यों दे रहा हूं, अपने तजुर्बे से आपको बोल रहा हूं दोस्त। अगर मैं ग्रीन कलर का चश्मा पहन लूं तो मुझे दुनिया में सब कुछ कैसा दिखेगा? मेरे आसपास के वातावरण में सब कुछ कैसा दिखेगा? ग्रीन दिखेगा। अगर मैं ब्लू कलर का चश्मा पहन लूं, मुझे सब कुछ कैसा दिखेगा? ब्लू दिखेगा। अच्छा, मुझे ग्रीन दिख रहा है, आपने ब्लू कलर का चश्मा पहना है, आपको ब्लू दिख रहा है, और मैं आपको बोलूं कि भाई ये तो ग्रीन ही है, आप क्या बोलेंगे? नहीं नहीं, ये तो ब्लू है। तो दोनों के बीच में क्या हो जाएगी? आर्ग्यूमेंट्स। तो इनविटेशन के वक्त पे प्रोस्पेक्ट के साथ आप जो भी बातें करेंगे उसमें एक बात को याद रखिए हमेशा कि दोनों का चश्मा सेम होना चाहिए। अब पता कैसे चलेगा कि दोनों का चश्मा सेम है? तो पहली कैटेगरी के लोगों को याद करो, जो लोग आप पर भरोसा करते हैं। अच्छा, जो आप पर भरोसा करते हैं, जो लोग आप पर भरोसा करते हैं, उन लोगों को तो आप असल से जानते होंगे ना अच्छे से, क्योंकि तभी तो वो लोग आप पर ट्रस्ट कर रहे हैं, राइट है? अब मेरी बात को ध्यान से सुन लो। क्या आपके जिंदगी में 10 ऐसे लोग हैं, 10 ओनली, 10
जो आप पर भरोसा करते हैं, हाँ या ना? बिजनेस मल्टीप्लीकेशन का जबरदस्त फॉर्मूला आपको दे रहा हूं। क्या 10 ऐसे लोग हैं जो आप पर भरोसा करते हैं? यस और नो? मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपके कांटेक्ट के थ्रू सारे डिस्ट्रीब्यूटर जो मुझे मेरे साथ यहाँ पर मीटिंग में है और जो मुझे बाद में यूट्यूब में सुनेंगे, उन सभी लोगों के लिए मैं बोल रहा हूं सर, आप सभी लोगों के जिंदगी में क्या 10 लोग ऐसे हैं जो आप पर भरोसा करते हैं आंख बंद करके? यस और नो? बस मुझे कुछ नहीं चाहिए, वो 10 लोग ही आपके माध्यम से टीमएक्स में चाहिए। जिंदगी में 11वां कभी भी मत देना, लेकिन आपके कांटेक्ट से मुझे 10 लोग चाहिए और वो भी जल्द से जल्द चाहिए। मुझे बताइए, ऐसे 10 लोग जो आप पर आंख बंद करके भरोसा करते हैं, कितने टाइम में आप उनको टीमएक्स में ला सकते हैं? कितने टाइम में ला सकते हैं? जल्दी बोलिए, कितने टाइम में ला सकते हैं? कम ऑन चैट बॉक्स में लिखिए। तमाम डिस्ट्रीब्यूटर की बात कर रहा हूं मैं। डिस्ट्रीब्यूटर मुझे जवाब देना, लीडर लोग जवाब मत देना, प्लीज मेक श्योर दिस प्रोग्राम इज टोटली डेडिकेटेड फॉर द डिस्ट्रीब्यूटर्स। 1 मंथ, 15 डेज, 15 दिन, किसी ने बोला 1 दिन, कल 10 दिन में, 1 महीने में, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मैक्सिमम लोग लिख रहे हैं मैक्स टू मैक्स 1 मंथ, सही है। मुझे कुछ नहीं चाहिए सर, आपसे जिंदगी भर में सर कभी कुछ नहीं मांगूंगा। आगे आगे देखा जाए तो लिस्ट के मामले में कुछ नहीं मांगूंगा, लेकिन 10 लोग चाहिए जो आप पर भरोसा करते हैं। आप जो बोलेंगे वो करने के लिए तैयार हैं, मर मिटने के लिए तैयार है, आपके ऊपर फिदा है। 10 लोग चाहिए ओनली, 11वां जिंदगी में कभी नहीं चाहिए। अब मुझे बताइए, वो 10 लोग जो आप पर भरोसा करते हैं, क्या उनकी जिंदगी में केमिकल फ्री लाइफ आपको उन्हें देनी है, हाँ या ना? केमिकल फ्री लाइफ आपको देनी है ना उसको? आप पर भरोसा भी करते हैं और केमिकल फ्री लाइफ, क्या आप लोग टीमएक्स के माध्यम से उनको केमिकल फ्री लाइफ दे सकते हो, हाँ या ना? टीमएक्स के माध्यम से केमिकल फ्री लाइफ उनको दे सकते हो, हाँ या ना? क्योंकि उसके घर में जो भी 15, 20, 30, 25 आइटम है घर के अंदर, वो सभी चीजों में कहीं ना कहीं केमिकल है, टूथपेस्ट से लेकर सब चीजों में। और हमारे पास जो प्रोडक्ट्स है वो नॉन केमिकल बेस है। जो प्रोडक्ट उसके घर पे हम रिप्लेस करेंगे तो उसको केमिकल फ्री जिंदगी देंगे। सिंपल सी बात है, इन 10 लोगों को इतना ही बोलना है, इतना ही बोलना है, मेरे को ध्यान से सुनना। इनको इनविटेशन कैसे देना है, इनको कैसे अप्रोच करना है, उसके बारे में बात करेंगे। सिंपल पॉइंट पे अब मैं आ जाता हूं डायरेक्टली, क्योंकि टाइम को ध्यान में रखते हुए मैं आगे बढ़ रहा हूं। माय डियर फ्रेंड्स, 2 चीजें लिख लो, लिखनी हो तो 2 चीजें, एक होता है अप्रोच और दूसरा होता है इनविटेशन। एक होता है अप्रोच और दूसरा होता है इनविटेशन। मैं सिर्फ और सिर्फ अभी आपको यह बोलूंगा कि ट्रस्ट वाली कैटेगरी में, और दूसरा है डिजायर ड्रीमर, जो इच्छा रखने वाले हैं, ऐसे लोगों की कैटेगरी में आपको इनविटेशन का कॉल करना है या फिर अप्रोच करना है। अप्रोच में क्या है, जब मुझे सामने वाले के घर पे जाना है या फिर उससे पर्सनल मुलाकात करनी है मुझे अगर, तो वो है मेरा अप्रोच। मतलब मुझे उसको मिलने के लिए जाना है। आर विथ मी? मुझे उसको मिलने के लिए जाना है तो वो है मेरा अप्रोच। और अगर उसे मेरे सेमिनार में बुलाना है या होम मीटिंग में बुलाना है, वो है इनविटेशन। क्लियर? पहले बात करते हैं अप्रोच की। अप्रोच, मुझे किसी के घर पे जाना है, मुझे बताइए, जो लोग आप पर भरोसा करते हैं उसके घर पे जाने के लिए आपको कोई बहाना चाहिए क्या? नहीं, सिंपल है। उसको कॉल करके सीधा आप बोल सकते हो, बिंदास बिंदास बोल सकते हो। मान लो रमेश आपका दोस्त है, सीधा बोलो, क्या रमेश क्या चल रहा है? अरे यार बहुत टाइम से अपन लोग मिले नहीं है, एक काम करते, चाय पीते, शांति से बैठते, नाश्ता वास्ता करते, मेरी ओर से मैं तुझे नाश्ता करवाऊंगा, चल मैं तेरे घर पे आता हूं, मिलते हम लोग संडे को 4 बजे या ट्यूसडे को। आपको टाइम देना है फिक्स, संडे को या मंडे को या ट्यूसडे को, 2 या 3 दिन का ऑप्शन रख लो, 2 दिन का ऑप्शन रखो, टाइम दे दो उसको। सीधा जा सकते हो, बोलो हाँ या ना, डायरेक्ट जा सकते हो, यस और नो, सिंपल है। दोस्त के वहां पे जाने में कोई दिक्कत नहीं। अरे यार रमेश बहुत टाइम से, मतलब समझो हम लोग अभी 2 दिन पहले ही मिले थे रमेश को, तो अब तो ये नहीं बोल सकते ना बहुत टाइम से मिले नहीं है, 2 दिन पहले ही मिले हैं। और आपको 2 दिन के बाद, 2 दिन के अंदर अंदर आपने टीमएक्स को ज्वाइन किया, अब आपको उसके घर पे जाना है समझाने के लिए, फिर इन्विटेशन करने के लिए, या फिर उनसे बात करने के लिए अपलाइन को लेकर,
तो सीधा ऐसा ही बोल सकते हैं ना, रमेश अरे यार मुझे तेरा खास काम है, इंपॉर्टेंट काम है यार, एक जबरदस्त काम है, और मुझे स्पेशली तुझे तुझे मिलना है इसके लिए, और मैं कल तेरे घर पे आ रहा हूँ दोपहर को 3 बजे या फिर 4 बजे, जो भी आपका टाइम सेट होता है। मान लो आपको पता है कि रमेश नौकरी कर रहा है तो रात को 8 बजे के बाद मिलेगा, तो आपको 8 बजे के बाद का टाइम बोलना है। और अगर मान लो रमेश बिजनेस कर रहा है, उसकी दुकान ऑफिस पे होता है और रात को 8 बजे आता है, तो उसके अकॉर्डिंग अप्रोच मारना है। और अगर घर पे ही मिलेगा आपको मालूम है, तो उसके अकॉर्डिंग अप्रोच मारना है। अरे विथ मी, सीधा बोलना है, अरे तुझे मिलना है, अरे एक खास काम। अगर उसने पूछ लिया क्या खास काम है, अरे यार वो मिलके बताऊंगा, तू टेंशन मतलब, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, लेकिन तुझे तुझे मतलब मैंने तुझे इसलिए याद किया बिकॉज तू मेरा खास दोस्त है और बहुत इंपॉर्टेंट काम है मुझे तुझे मिलने के लिए, तो फटाफट से प्लीज मुझे बता तू कितने बजे फ्री है, मुझे तुझे अर्जेंट मिलना है, बहुत इंपॉर्टेंट काम है। क्या अपॉइंटमेंट मिलेगा? बोलो हाँ या ना। सत्य प्रकाश जी, अपॉइंटमेंट मिलेगा? बोलो हाँ या ना। मिलेगा अपॉइंटमेंट? यस और नो? इसमें अपॉइंटमेंट वाली बात कहां पर है? दोस्त को मिलने के लिए थोड़ी अपॉइंटमेंट चाहिए। क्लियर है? अब एक फॉर्मूला सिखाता हूं आपको, समझ लो। आपको इनविटेशन, अरे अप्रोच करना है उसके घर पे जाने के लिए, और आप उतने कंफर्टेबल नहीं है जितने एकदम खास दोस्त के साथ जितने कंफर्टेबल होते रहे उतने कंफर्टेबल नहीं है, और ऐसे इंसान को आप बोलने के लिए जाने वाले, प्लीज मेक श्योर जिन्होंने भी शेयरिंग किया है वो लोग शेयरिंग स्टॉप कर दे, बिकॉज योर कोऑर्डिनेट अशोक महातोज व्हाइट बोर्ड। प्लीज अशोक जी अपना व्हाइट बोर्ड बंद करेंगे, प्लीज मेक श्योर। हु कैन शेयर? ओनली होस्ट ओनली, तो मेक श्योर मुझे चेंज करना पड़ेगा स्पेशली। ओके, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। नाउ पॉइंट पे आते हैं। तो सिंपल है, आपको किसी का घर पे जाना है, अप्रोच करना है, घर पे जाने को बोलेंगे अप्रोच। देखिए, आप अपने अप्रोच के अंदर दो बातों को नोट डाउन कर लीजिए, लिखना हो तो। एक, आपको हेल्थ जागृति अभियान या तो ये चलाना है, या तो केमिकल फ्री लाइफ ये चलाना है। दोनों चीजों को लिख लो, हेल्थ जागृति अभियान या केमिकल फ्री लाइफ। इस पे क्या डायलॉग मारना है मैं आपको भी बता रहा हूं। लिख लिया आपने? अब बात करते हैं डायरेक्टली पॉइंट पे। माय डियर फ्रेंड्स, आपको इनविटेशन करना है, आपके सोसाइटी के किसी के वहां पे जाना है, आपके दोस्त के वहां पे जाना है, और आप उसके साथ कंफर्टेबल नहीं है इस तरीके से बात करने के लिए कि यार चल तेरे घर पे आता हूँ, मेरा तो मुझे तेरा खास काम है और हम लोग चाय पीकर बात करते हैं, स्पेशली बहुत इंपॉर्टेंट काम है मुझे तेरा, मैं तेरे घर पे आ रहा हूँ, ऐसा बोलने के लिए कंफर्टेबल नहीं है जिनके साथ में, वहां पे आपको ये वाला फॉर्मूला अपनाना है। चाहे वो नीड वाला हो, चाहे वो डिजायर वाला हो, चाहे वो मनी वाला हो, या फिर चाहे कोई भी बंदा क्यों ना हो, वहां पे ये फॉर्मूला काम करेगा, गारंटेड करेगा। क्या आपने कभी गायत्री परिवार वाले को अपने घर पे आते हुए देखा है? गायत्री परिवार वाले आते हैं मालूम है, घर सभा करने के लिए, मीटिंग करने के लिए। स्वाध्याय परिवार वाले आते हैं, दादा भगवान फाउंडेशन वाले आते हैं, या फिर कोई भी ऐसी धार्मिक संगठन वाले जो होते हैं वो आपके वहां पे विजिट के लिए आते हैं, प्लान करते हैं एडवांस। हाँ या ना? करते हैं ना? सर ये दुनिया का सबसे पावरफुल अप्रोच का फॉर्मूला है, सबसे पावरफुल, और उसी को हमें नेटवर्क मार्केटिंग में इस्तेमाल करना है। कैसे? आपको एग्जांपल देके बताता हूं। देखिए समझ लो, आपने कॉल किया मान लो महेश जी को। महेश जी आपके दोस्त तो हैं, लेकिन उतने करीबी दोस्त नहीं हैं कि आप उसके घर पे बिंदास बिना कुछ बताए चाय पीने के लिए चले जाएं, लेकिन आप उसके घर पे जाना चाहते हैं, तो कैसे बात करेंगे? नोट डाउन करिएगा मेरी बात को। क्या मेरी वॉइस आ रही है क्लियर तक? आपको वॉइस आ रही है क्लियर? थैंक यू वेरी मच महेश जी, थैंक यू वेरी मच। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको क्या करना है, मान लो आपने महेश जी को कॉल किया। महेश जी नमस्कार, क्या हाल चाल है? आपका दोस्त बात कर रहा हूं, चिराग, चिराग उपाध्याय। महेश जी, वैसे तो हम लोग कई बार मिलते हैं, कई बार हमारे बहुत कुछ बहुत बार हम लोग हमारी मुलाकात हो चुकी है, आपके घर पे चाय भी पी चुका हूं मैं। फ्रेंड होते हैं ना, वन काइंड ऑफ, एकदम खास नहीं है लेकिन कभी कभार आप जाते हैं, तो आपने बात किया। लेकिन जब से कोरोना आया है तब तब से बहुत सारे लोगों की जिंदगी में बहुत कुछ बदल गया है। हमने देखा है कि बहुत सारे घरों में कोरोना के समय में रोग प्रतिकारक शक्ति
उनकी अच्छी नहीं थी, इसलिए बहुत सारे घरों में कुछ लोगों को एडमिट करना पड़ा और कुछ लोगों के घरों में तो डेथ भी हुई है। और उस वक्त पे हमने एक ग्रुप बनाया था। हमने देखा कि कोरोना काल में सबसे ज्यादा जागृति लाने का काम हेल्थ इंडस्ट्री में हुआ है, और उस हेल्थ इंडस्ट्री में भी सबसे ज्यादा काम हुआ है आयुर्वेद में। दुनिया भर में डंका बजा है हमारे आयुर्वेद का, और दुनिया भर में देखा गया है कि आयुर्वेद सबसे ज्यादा पावरफुल रिजल्ट देता था कोरोना काल में। लेकिन उस समय में बहुत सारे परिवार में हेल्थ के कारण समस्याएं हुई थी। तो कोरोना काल के समय में हम लोगों ने एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन बनाया है। हमारे 4-5 दोस्तों ने मिलकर एक ग्रुप बनाया है, और हमारा काम है हेल्थ जागृति अभियान। हम हर घर जाकर, जिस प्रकार से गायत्री परिवार वाले, स्वाध्याय परिवार वाले घर घर जाकर ज्ञान देते हैं, लोगों को आध्यात्मिकता का ज्ञान देते हैं, वैसे ही हमने ठान लिया है कि हम हमारे फ्री समय में घर घर जाकर हेल्थ का जागृति अभियान चलाएंगे और लोगों को हेल्थ के बारे में अवेयर करेंगे। और इसी अंतर्गत हमने आपके परिवार को चुना है, और आप सबके परिवार को, हम लोग आपके परिवार के वहां पे हम लोग मंगलवार को रात को आना चाहते हैं 8 बजे। तो सर आप मुझे बताइए महेश जी कि मैं मंगलवार को रात को आऊं या बुधवार को रात को आइए, हम लोग कब आए आपके वहां पे? अब वो सामने से बोलेगा, आर विथ मी? क्या ये फॉर्मूला काम करेगा? बोलिए हाँ या ना। क्या ये फॉर्मूला काम करेगा? यस और नो? दिस इज टोटली न्यू फॉर्मूला जो हमने कोरोना काल में इन्वेंट किया था, और बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर काम किया है। देखिए, मुझे उसके घर वहां पे जाने के बाद में 1 घंटा रामायण करूं, महाभारत करूं या प्लान दिखाऊं, जो करूं वो मेरे हाथ में है। उसके घर में एंट्री तो मिले अपने को। आर विथ मी? रिपीट करो, ऐसा कुछ लोग बोल रहे हैं। ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूँ। वैसे इसको मैं यूट्यूब में अपलोड कर दूंगा टीमएक्स के, तो वहां से भी आप इसको देख पाएंगे और बहुत सारे लोगों को शेयर भी कर पाएंगे। लेकिन फिर से फटाफट फास्ट फॉरवर्ड में रिपीट करता हूं मैं, समझो, फटाफट से शॉर्ट में करता हूं। टाइम के साथ देखेंगे 1 से 2 मिनट में मेरा इन्विटेशन खत्म हो जाएगा। फटाफट से शॉर्ट एंड स्वीट। महेश जी कैसे हो, क्या हाल चाल है? बहुत बढ़िया। देखिए महेश जी, वैसे तो हम लोग कई बार मिल चुके हैं, लेकिन अभी मैं आपसे इंपॉर्टेंट एक बात करना चाहता हूँ। कोरोना काल हम सबकी जिंदगी का सबसे खराब समय था, और कोरोना काल में हमें एहसास हो चुका है कि हमारी हेल्थ से ज्यादा इंपॉर्टेंट किसी और चीज का नहीं है। ऐसे में बहुत सारे लोगों के घर में रोग प्रतिकारक शक्ति कम थी, जिसके कारण उनके घरों में लोगों को एडमिट करना पड़ा, वो कोरोना ग्रसित हो गए, और कुछ कुछ घरों में तो उनके परिवारजनों को उनको गंवाना पड़ा। कारण ये था कि आज के फास्ट फूड वाली लाइफ में हमारी हेल्थ कहीं ना कहीं कमजोर होती जाती। और ऐसे में एकमात्र रिसर्च ने कोरोना काल में साबित कर दिया कि आयुर्वेद में जो ताकत है, उससे बढ़िया ताकत किसी चीज में नहीं है। पूरे विश्व भर में आयुर्वेद ने लोगों को हेल्थ दी है। और हमने उसी समय कोरोना काल में जब हमने देखा कि बहुत सारे घरों में हेल्थ के लिए जागरूकता नहीं है, इसलिए कोरोना जैसा छोटा वायरस लोगों को आज परेशान कर रहा है, तो हम 4-5 दोस्तों ने मिलकर एक छोटा सा ग्रुप बनाया है। और हमारे ग्रुप का एक हमारा जो मिशन है वो है हेल्थ जागृति अभियान। हम घर घर जाकर, लोगों के घर में जाकर उनको हेल्थ के बारे में अवेयरनेस देते हैं। जिस तरीके से स्वाध्याय परिवार वाले, गायत्री परिवार वाले आपके घर पे आते हैं और आपको आध्यात्मिक ज्ञान देते हैं, वैसे ही हम सब लोगों ने मिलकर ठान लिया है कि हम लोग इसी प्रकार से लोगों के घर घर जाकर हमारे फ्री टाइम में गप्पे लड़ाए, लूडो खेले, उससे बेहतर है कि लोगों को जागरूकता का कुछ पुण्य कमाने का काम करें। इसलिए हम घर घर जाकर लोगों को हेल्थ के बारे में जागृति देते हैं। तो महेश भाई, हमारे ग्रुप ने आपको चुना है, और हम आपके घर पे मंगलवार या तो बुधवार को आना चाहते हैं रात को 8 बजे। सर आप बताइए कि आप मंगलवार को मिलेंगे रात को या बुधवार को मिलेंगे? क्लियर? एकदम क्लियर हो गया? देखिए, इसमें एक भी सवाल नहीं आएगा सामने से, वो ये आपको नहीं पूछेंगे कि ये एमएलएम तो नहीं है, ये नहीं तो है, वो ऐसा कुछ उसके दिमाग में कभी नहीं आएगा। क्योंकि आपने क्या बोला, जिस तरीके से स्वाध्याय परिवार वाले, गायत्री परिवार वाले आपके घर पे आकर आध्यात्मिक ज्ञान देते हैं, बस उसी प्रकार से हमने ठान लिया है कि हम लोग हेल्थ का ज्ञान देंगे। क्या ये काम करेगा फॉर्मूला? अच्छा, हेल्थ का ज्ञान देंगे, उसी जगह पे दूसरा शब्द आपको देता हूं, इसी के आधार पे दूसरी लाइन बन जाएगी, वो है केमिकल फ्री लाइफ। केमिकल फ्री लाइफ सीधा बोल सकते हैं, महेश जी नमस्कार, कैसे हैं सर? आपके घर में परिवार में सब लोग कैसे हैं? बहुत बढ़िया। महेश जी
बहुत टाइम के बाद मैं आपके साथ बात कर रहा हूं, लेकिन मैंने बहुत इंपॉर्टेंट काम के लिए आपको आपको कॉल किया है। कोरोना काल में हमने देखा है कि बहुत सारे लोगों की जिंदगी में कहीं ना कहीं हेल्थ के इश्यूज हुए थे। छोटा सा कोरोना जैसा वायरस बहुत सारे लोगों की जिंदगी को खा गया। उसके पीछे एकमात्र कारण यह था कि लोगों को हेल्थ के लिए जागरूकता नहीं थी, अवेयरनेस नहीं थी। और आजकल छोटा सा कोरोना वायरस हम पर हावी इसलिए हो गया क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग केमिकल वाली जिंदगी जीते हैं। तो हमारा 4-5 दोस्तों का एक ग्रुप बना है और हमारा ग्रुप जो है उसने ठान लिया है कि रात को 8 बजे के बाद लोग जो फ्री गल्ले पे खड़े रहकर टाइम पास करते हैं, लूडो खेलते हैं, सब कुछ करते हैं, उसकी बजाय हम लोग समाज सेवा का काम करेंगे और हम लोग लोगों को घर घर जाकर केमिकल मुक्त जीवन कैसे जिया जाए उसका ज्ञान देंगे। जिस प्रकार से स्वाध्याय परिवार वाले, गायत्री परिवार वाले आपके घर पे आकर आपको आध्यात्मिकता का ज्ञान देते हैं, बस उसी प्रकार से हमने ये ठान लिया है कि हम लोग लोगों को घर घर जाकर केमिकल मुक्त जीवन, केमिकल फ्री जिंदगी कैसे बिताई जा सकती है उसके बारे में हम लोग घर घर जाकर जागरूकता लाना चाहते हैं। और हम इस मिशन में आपका साथ चाहते हैं। तो आपके घर पे हम लोग हमारी टीम के साथ 4-5 लोगों के साथ आपके घर पे हम आना चाहते हैं। बताइए, मंगलवार को रात को 8 बजे मिले या बुधवार को रात को 8 बजे? पावर मिला, यस और नो? तमाम लीडर्स, पुराने लीडर्स जो हमारे कमलेश जी से लेकर जो भी लीडर्स है कोर टीम के, क्या पावर मिला, यस और नो? क्या पावर मिला? बड़ा इजी है, बड़ा सिंपल है और 100% वर्क करेगा। कभी कोई तकलीफ नहीं आएगी, मेरा गारंटी है दोस्त। क्यों पता है? क्यों पता है? इनविटेशन जब करना होता है तब नॉर्मल केस में हमारे मन में ये बातें होती है कि हम नेटवर्क मार्केटिंग, एमएलएम, बिजनेस प्लान लेकर उसके घर पे जाते हैं और इसी चक्कर में हमारे मन में एक डर रहता है और इसी डर के मारे हम इनविटेशन में सही शब्दों का प्रयोग नहीं कर पाते। शादी का इनविटेशन देने के लिए जाने में तो कभी डर नहीं लगता आपको? कभी ऐसा नहीं सोचा कि शादी का, हमारी खुद की शादी का इनविटेशन हमको देने के लिए जाना है, मान लो कंकोत्री बांटने के लिए जाना है, तो हमें कभी डर नहीं लगता? कभी ऐसा नहीं सोचते कि जिसके भी घर में जाएंगे वो सीधा बोलेगा, अरे शादी क्यों कर रहा है, मर जाएगा, शादी करने के बाद देखो कितने लोग परेशान हो गए हैं। ऐसा अगर उसने प्रवचन देना स्टार्ट कर दिया तो ये डर के मारे हम लोग शादी का कार्ड देने के लिए नहीं जाते, ऐसा कभी नहीं करते। वैसे जानते तो है कि शादी करने के बाद क्या हालत होती है। आई एम जस्ट जोकिंग, मजाक कर रहा हूं मैं। जिंदगी में हर तरफ मजे ही होते हैं, शादी करने के बाद भी मजे होते हैं, पहले भी मजे होते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं आप अपना एटीट्यूड कैसा रखते हो। बट आई एम जस्ट जोकिंग। तो माय डियर फ्रेंड्स, मुझे बताइए, क्या टीमेक्स की प्रोडक्ट किसी के घर में आप देंगे तो आप हेल्थ जागृति नहीं ला रहे हो, हाँ या ना? क्या टीमेक्स की प्रोडक्ट लोगों के घर में देते हो तो क्या उसके घर को केमिकल मुक्त घर नहीं बनाते हो, हाँ या ना? तो अगर माइंड में चश्मा, मैंने बोला ना ग्रीन कलर का चश्मा या ब्लू कलर का चश्मा, अगर चश्मा आपने ये वाला पहना है कि मैं सामने वाले के घर में केमिकल मुक्त जिंदगी उसको देने जा रहा हूं, तो आपके इनविटेशन में आपको विश्वास जगेगा। हम किसी को चीट फंड में डालने के लिए नहीं जा रहे। मार्केट में लोग पैसा घुमाने वाली कंपनी में भी काम कर रहे हैं, फालतू की कंपनी में भी काम कर रहे हैं, और वो लोग कभी मार्केट में इनविटेशन देने के लिए कभी घबराते नहीं है। तो हम तो अच्छा काम कर रहे हैं। आर यू विथ मी? मिशन को दिमाग में फिट करो दोस्त, ये मिशन है हमारा, केमिकल मुक्त इंडिया, केमिकल मुक्त जूनागढ़। समझो आप जूनागढ़ से हैं तो केमिकल मुक्त जूनागढ़ करके आप अपना अभियान बनाओ। आप राजकोट से हैं, केमिकल मुक्त राजकोट का अभियान बनाओ। आप सूरत से हैं, केमिकल मुक्त सूरत का अभियान बनाओ। आप लखनऊ से हैं, केमिकल मुक्त लखनऊ का अभियान बनाओ। आपके ऊपर डिपेंड है यार। साथ में ऐसा बोल भी देना कि देखो हम 4-5 लोग आ रहे हैं, इसका हम लोग आपके घर पे, हम किसी के भी घर पे नाश्ता वगैरह कुछ नहीं करेंगे, सिंपल पानी पिएंगे, तो आपको ज्यादा कोई व्यवस्था करने की जरूरत नहीं है। बस हमारा काम है, हम एक सोशल एक्टिविटी करते हैं, हम घर घर जाकर लोगों को ज्ञान देना चाहते हैं हेल्थ की जागृति का। तो प्लीज कृपया मैं आपको, अच्छा अगर आप ऐसे कुछ भी एक्स्ट्रा व्यवस्था करने वाले तो मैं आपको ना बोलता हूँ सर, हाथ जोड़ के ना बोलूंगा कि हम लोग आपके घर पे नहीं आएंगे। हाँ, सामने से बोलने, हम लोग आपके घर पे नहीं आएंगे। तो प्लीज नाश्ता पानी का कोई आयोजन मत करना प्लीज। हम लोग बस आधे घंटे का, 1 घंटे का, आधे पौने घंटे का टाइम लेकर आएंगे
आपके परिवार को साथ बिठाकर बढ़िया सा हेल्थ जागृति का जो भी हमें भगवान ने, ईश्वर ने ज्ञान दिया है वो हम देंगे आपको, और हम चले जाए। सिंपल। इज दैट क्लियर? आगे पॉइंट पे बात करते हैं। तो दिस इज कॉल्ड दी अप्रोच। अब बात करते हैं इनविटेशन। अब मजा आएगा। बोले सर उसके घर पे जाना तो अभी इजी हो गया। इजी हो गया ना? इजी हो गया कि नहीं हो गया इसके घर पे जाना? किसी के भी घर पे जाना इजी हो गया कि नहीं हो गया? यस। हमको याद क्या रखना पता है? हमारा टीमेक्स परिवार भी दादा भगवान फाउंडेशन की तरह, स्वाध्याय परिवार की तरह बहुत आध्यात्मिक परिवार है, क्योंकि हम लोग दुनिया के अंदर केमिकल फ्री जिंदगी देने का काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। ये बाबा चिराग देव ने दाढ़ी नहीं रखी, अलग बात है लेकिन काम तो हम लोग अच्छा ही कर रहे हैं तो माइंडसेट वो रखो। अब बात करते हैं इनविटेशन की। चैलेंज आप लोगों को कहां पर आती होगी? सेमिनार हॉल को भरना ये हमारा कर्तव्य है, ये हमारा धर्म है। और सेमिनार हॉल को भरने के लिए यानी कि किसी को मुझे बुलाना है, मुझे उसके घर पे जाना, मैं किसी कुछ भी करके चला जाऊंगा, लेकिन उसको बुलाना है सर, यहाँ पे थोड़ी दिक्कत आती है। कितने लोगों को लगता है कि सर यहाँ पे थोड़ी दिक्कत आती है? कम ऑन टाइप करो मी, टाइप करो मी। ओके, थैंक यू वेरी मच। चलो इसको भी आसान कर देते, इसको भी आसान कर देते। जैसा चश्मा मैंने पहना था ब्लू कलर का, ग्रीन कलर का वाला, वैसा मुझे दिखेगा, राइट है? अब यहाँ पे एक काम करना है। पहले वाले केस में तो मैंने चश्मा पहन ही लिया, कौन सा? केमिकल फ्री इंडिया वाला, केमिकल फ्री जूनागढ़ वाला हेल्थ जागृति अभियान का, और वही चश्मे से मैं बात कर रहा हूं, तो मेरा फॉर्मूला फिक्स है। लेकिन अब मुझे क्या करना है? सामने वाले का जैसा चश्मा है वैसा मुझे पहनना। आपके लिस्ट में TDNM को याद रखना, ट्रस्ट, डिजायर, नीड और मनी। विश्वास वाले लोगों को तो कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, उसको सीधा इतना ही बोलना है, दोस्त जिनके ऊपर विश्वास है, जो आप पर भरोसा करते हैं। रमेश क्या कर रहा है दोस्त? अरे मिलते हैं संडे को, एक काम करते हैं। देखो आपका हॉल समझो कि राजकोट की अगर बात करूं मैं, समझो रैया रोड पे मान लो आपका हॉल है एग्जांपल, तो आपको रैया रोड पे हॉल का जो एड्रेस है ना, वही एड्रेस किसी को नहीं देना है। हाँ, इनविटेशन पास में लिखा होगा तो बात अलग है, तो उसको मिल भी जाएगा, उसकी बात हम आगे करेंगे। लेकिन अगर बुलाना है तो सीधा बोलेंगे, जहां पे आपका हॉल है उसके पास में कोई अच्छी वाली जगह होगी, वड़ा पाव की फेमस जगह होगी या कोई ऐसी जगह होगी, आपको सीधा रमेश को, ट्रस्ट वाले को फोन करके सीधा बोलना है, रमेश क्या कर रहा है? अरे मुझे तेरा खास काम है, एक काम करते हैं, संडे को सुबह 10 बजे शार्प हम लोग जय भवानी वड़ा पाव कॉर्नर पे मिलते हैं। मुझे तेरा बहुत खास काम है, रैया रोड पे बहुत खास काम है और इंपॉर्टेंट काम है, तू प्लीज मुझे वहां पे। अरे क्या खास काम है बता दो। अरे सही फोन पे। अरे यार फोन पे बात नहीं कर सकता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट काम है, हम लोग मिलते हैं, वड़ा पाव साथ में खाएंगे और उसी वक्त बात करेंगे सारी डिटेल्स में। और उधर से जाके फिर अपने को हॉल पे लेकर आने। हाथ में एक बार दोस्त आ गया फिर तो थोड़ी छोड़ेंगे उसको, क्योंकि वो ट्रस्ट वाला दोस्त है ना। लेकिन उन लोगों को इनविटेशन देना जिनके साथ हमारा एकदम जबरदस्त बॉन्डिंग नहीं है, उनके साथ कैसे बात करेंगे? तो आपके लिस्ट में बिजनेस करने वाले होंगे, हाँ या ना? नौकरी करने वाले होंगे, हाँ या ना? स्टूडेंट होंगे, हाँ या ना? स्टूडेंट होंगे, हाउसवाइफ होंगी, हाँ या ना? तो ऐसी कितनी कैटेगरी के लोग हैं, उनको कैटेगरी वाइज अलग अलग कर दो, और हर एक कैटेगरी का दर्द क्या होता है उसको उसके सामने लिखो। ये आपका होमवर्क मैं दे रहा हूं, एग्जाम्पल दूंगा और आपको होमवर्क करना है उसके अकॉर्डिंग। समझो नौकरी करने वाले का दर्द क्या होता है, बताओ मुझे, नौकरी करने वाले का दर्द क्या होता है? हर इंसान की जिंदगी में दर्द होता है कि नहीं होता? बिजनेस करने वाले इंसान की जिंदगी में दर्द होता है, हाउसवाइफ का अपना एक दर्द होता है, स्टूडेंट्स का अपना एक दर्द होता है, यस और नो? उसमें से पर्सनलाइज दर्द पे मत चले जाओ, यूनिवर्सल दर्द को ढूंढो। एक नौकरी करने वाला इंसान का यूनिवर्सल दर्द क्या होता है मालूम है? सुबह 8 से रात के 8 की जिंदगी से वो कंटाल चुका होता है, हाँ या ना? बोलो यस और नो, यस और नो? नौकरी करने वाले का दर्द फिक्स है, सुबह 8 से रात के 8 की जिंदगी से वो कंटाल चुका होता है।
और अपने लिस्ट में जो नौकरी वाले लोग हैं उनको कैसे इनविटेशन में लाना। उनको सीधा कॉल करना है। मान लो उनका नाम महेश है, वापस से मैं महेश नाम लूंगा। महेश को सीधा कॉल किया। महेश आपका दोस्त है, आपका जान पहचान वाला इंसान है, लेकिन उतना खास दोस्त नहीं है कि डायरेक्ट वड़ा पाव की लारी पे बुला सके। तो महेश को सीधा कॉल करना है और जाकर ये बोलना है, कॉल पे बोलना है, महेश क्या चल रहा है, मजे में। सबसे पहले कॉमन टॉपिक, इसके बारे में फॉर्मूला लिख लो। पहले कॉमन टॉपिक पे बात करेंगे। कॉमन टॉपिक कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है, मजे में, ये वो। अच्छा अच्छा महेश, तेरा एक खास काम था मुझे। महेश तेरा मुझे एक खास काम था। दोस्त तू नौकरी कर रहा है और मुझे भी तू जानता है कि मैं भी नौकरी कर रहा हूं। अगर आप नौकरी कर रहे हो तो वैसे जाएगा डायलॉग, अगर बिजनेस कर रहे हो तो वैसे जाएगा, जो भी है। महेश तेरा खास काम है, मुझे पता है कि तू नौकरी कर रहा है और सुबह 8 से लेकर रात के 8 की एकदम टाइट, एकदम शेड्यूल पैक वाली जिंदगी को तू जीता है। और मैं जानता हूं कि सुबह 8 से रात के 8 एक दर्द भरी जिंदगी होती है, क्योंकि संडे के दिन छुट्टी होती है, संडे के दिन आराम करने का मूड होता है। तब परिवार वाले बोलते हैं कहीं बाहर घूमने जाते हैं, तो तेरे को बिल्कुल फ्री टाइम नहीं मिलता है। लेकिन लेकिन जितने भी लोग नौकरी के चक्रव्यूह के अंदर फंसे हुए हैं और वो लोग खुद का बिजनेस स्टार्टअप करना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए हमारे राजकोट में एक जबरदस्त सेमिनार हो रहा है, बिजनेस स्टार्टअप सेमिनार। सेमिनार का नाम मैंने क्या बोला? बिजनेस स्टार्टअप सेमिनार। नौकरी वाले को बोलना है कि यार सुबह 8 की, रात से 8 की नौकरी कंटाल, नौकरी से मतलब जिंदगी से कंटाल चुके ऐसे लोगों के लिए, नौकरी के चक्रव्यूह में से उनको छुड़ाने के लिए एक जबरदस्त इंसान है जो अहमदाबाद से आते हैं। और उनका वैसे तो 2 घंटे का प्रोग्राम अटेंड करने का 500 से 1000 रुपए टिकट होता है, लेकिन राजकोट में वो पहली बार आ रहे हैं, इसलिए उन्होंने सिर्फ और सिर्फ 30, 40, 50 जो भी आपका टिकट का प्राइस होता है, प्राइस 20 रुपए 50 रुपए के आसपास जो भी रहता है, सिटी वाइज अलग अलग रहता है सबका, तो सिर्फ और सिर्फ उतने में ही उन्होंने एक बेहतरीन सा 2 घंटे का प्रोग्राम रखा है। तो मैं जा रहा हूं वहां पे और मैंने तुरंत देखा कि मेरे साथ कौन आ सकता है। तो तू भी सुबह 8 से रात के 8 की जिंदगी में कंटाल चुका है, तो हम दोनों भाई मिलके वहां पे जाएंगे। तो मैंने ऑलरेडी तेरा पास पहले से लेकर रखा हुआ, मैंने ऑलरेडी तेरा पास पहले से लेके रखा हुआ। आर विथ मी? उसका दर्द क्या था? सुबह 8 से रात के 8 में फंसा हुआ है। अच्छा, इसको थोड़ा सा माहौल बनाने के लिए आप ये भी कर सकते हो, उनको कॉल करने से पहले एक बहुत ही बेहतरीन सा मैसेज छोड़ सकते हो। क्या मैसेज छोड़ना है? सिंपल शॉर्ट मैसेज। सुबह 8 से रात के 8 की नौकरी की जिंदगी से कंटाल चुके हो तो तुरंत संपर्क करो, तुरंत संपर्क करो। एक फॉर्मूला है तुरंत संपर्क करो वाला, जो कभी आपको फुल डे ट्रेनिंग में, मैंने अभी राजकोट में आया था तब मैंने सिखाया था फॉर्मूला। आज तो टाइम की कमी के कारण सारे फॉर्मूला सिखाना इम्पॉसिबल है मेरे लिए। 3-4 घंटे का, इसके ऊपर 5 घंटे का प्रोग्राम हो सकता है, लेकिन शॉर्ट में बात करूं तो यस। सीधा क्या बोला महेश को? महेश महेश मैं जानता हूं कि क्या, पहले तो क्या हाल चाल है, कैसे है भाभी जी, कैसे है बच्चे, कैसे है, मजे में कर रहे हैं, यस और नो करके नॉर्मल बात किया। और फिर बोलना है कि सुबह 8 से रात के 8 की जिंदगी में तू ऑलरेडी नौकरी कर रहा है, मैं जानता हूं कि सुबह 8 से रात के 8 की जिंदगी में हर कोई इंसान कंटाल जाता है, लेकिन एक बहुत ही बेहतरीन से पर्सनालिटी है जो अहमदाबाद में एक्सपर्ट है, और जो अहमदाबाद से स्पेशली आ रहे हैं हमारे राजकोट में, जो या फिर जो भी आपका शहर का नाम हो, लखनऊ में मार रहे हैं, जहां से भी आ रहे हैं वहां पे आपको नाम लेना है और बोलना है कि उनकी एक्सपर्टीज है कि वो नौकरी के चक्रव्यूह के अंदर जो लोग फंसे हैं उनको बिजनेस स्टार्टअप की ओर ले जाते हैं। कैसे वो नौकरी में से बिजनेस स्टार्टअप की ओर आ सकते हैं उसके बारे में पूरा डिटेल में उनको नॉलेज देते हैं। उसका बेहतरीन सा प्रोग्राम है। और वैसे तो इस प्रोग्राम की टिकट की प्राइस 500 से 1000 रुपए रहती है। माहौल बनाइए। वैसे तो टिकट की प्राइस, वैसे तो इस पर्सनालिटी को सुनने के लिए लोग 500 से 1000 रुपए की टिकट लगती है, उनके उनके वर्कशॉप में इतने चार्ज होता है, लेकिन पहली बार आ रहे हैं राजकोट में या लखनऊ में, इसलिए सिर्फ और सिर्फ 30 रुपए में सबके लिए उन्होंने एक चांस दिया है। तो मैं ऑलरेडी जा रहा हूं और मैंने सोचा कि मेरे दोस्त महेश का भी मैं पास ले लेता हूं, तो हम लोग मिलते हैं। डायरेक्ट बोलने का मैंने तेरा पास ले लिया है और हम लोग मिलते हैं, मैं तुझे साथ में लेते हुए जाऊंगा। आर विथ मी? काम करेगा?
अच्छा, बिजनेस वाले का दर्द क्या है? बिजनेस वाले का दर्द क्या होता है? बिजनेस वाले का दर्द होता है कि यार, समझो महेश भाई नाम है, उसका बिजनेस, वो बिजनेस कर रहा है। बिजनेस वाले का सिंपल सी बात है कि यार कोरोना, अच्छा एक मैं एक कॉमन टिप्स आपको देता हूं, कॉमन टिप्स मुझे अभी अभी याद आया, कॉमन टिप्स मैं आपको देता हूं। कोरोना काल हम सबके लिए वरदान साबित हो रहा है, मालूम है क्यों? कोरोना काल किसी को भूलने देने का नहीं, ये हमारी जिम्मेदारी है। आने वाले 50 साल तक लोग कोरोना को भूलने नहीं चाहिए, ये हमें पकड़ के रखना है, कोरोना को छोड़ना नहीं है। राइट है? डायरेक्ट क्या बोलना है, महेश भाई क्या चल रहा है, कैसे, मजे में, बहुत बढ़िया। देखो कोरोना काल में, अच्छा बिजनेस कर रहे हैं ना, तो डायरेक्ट बोलेंगे कोरोना काल में आपका बिजनेस कैसे चल रहा था? अरे यार पूछो मत यार, कोरोना काल में तो सब कुछ बंद था, आपको मालूम ही है। बिल्कुल सही बात है सर, कोरोना काल में जिन जिन लोगों का बिजनेस बहुत प्रॉब्लम में था, और जो लोग आज बिजनेसमैन है, जो लोग उधारी पे उधारी धंधा चला रहे हैं, मार्केट से पैसा निकल नहीं रहा है, मार्केट में धंधा चल नहीं रहा है, जितना टर्नओवर होना चाहिए उतना टर्नओवर हो नहीं रहा है, और खर्चे पे खर्चे आपके धंधे के बढ़ चुके हैं, तो एक जबरदस्त बिजनेस एक्सपर्ट जो है वो अहमदाबाद से स्पेशली हमारे यहाँ पे राजकोट में एक बेहतरीन सा प्रोग्राम करने के लिए आ रहे हैं। वैसे तो उनके प्रोग्राम का चार्ज 500 से 1000 रुपए होता है 2 घंटे का, लेकिन इस बार उन्होंने सिर्फ और सिर्फ 30 रुपया या 50 रुपया चार्ज रखा है, जिसमें वो लोग आपको बताएंगे कि किस प्रकार से एक बिजनेसमैन अपने बिजनेस चक्रव्यूह से बाहर निकल के डेट फ्री, कर्ज मुक्त बिजनेस चालू कर सकता है। कर्ज मुक्त बिजनेस, ये कीवर्ड को लिख लो, लिखना हो, कर्ज मुक्त बिजनेस चालू कर सकता है, और किस तरीके से अपने बिजनेस को कुछ ही महीनों में, कुछ ही सालों में मल्टीप्लाई लेवल तक पहुंचा सकता है, उसका पूरा का पूरा रास्ता कौन सा है वो दिखाने के लिए, सिखाने के लिए एक्सपर्ट बिजनेस कोच हमारे बीच में आ रहे हैं। अनजान लोगों से कैसे इन्विटेशन करें? सर ये बहुत लंबा टॉपिक है सर, अनजान लोगों के साथ में बात करने में बहुत लंबा टॉपिक है। उसमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन आएगा एक दूसरे का, और उसी, अगर मैं उस पर बात करने बैठूंगा ना तो इंट्रोडक्शन पे बहुत लंबा बात हो जाएगा। अगर शॉर्ट में बात करूं ना, तो आप इंट्रोडक्शन में ये पूछ सकते हो हमेशा किसी से भी, शॉर्ट में अगर बताओ तो, कि समझो आपने पहले बातचीत की शुरुआत तो करनी पड़ेगी आपको किसी न किसी से। कैसे हो, क्या, मुस्कुरा दिया, सबसे पहले मुस्कुराहट वाला चेहरा दिया, और फिर बातचीत की, क्या कर रहे हो सर, क्या काम काज आपका, करके आपने शुरुआत किया। और उसने जो बोला, उसने बोला बिजनेस कर रहा हूं, उसने बोला नौकरी कर रहा हूं, उसने बोला मैं स्टूडेंट हूं, उसने बोला मैं हाउसवाइफ हूं, जो उसने बोला उसी फ्रेमवर्क से आपको उसको बात करनी है। और वहां पे इनविटेशन डायरेक्ट नहीं आएगा, या फिर वहां पे अगर इनविटेशन देना है या फिर अप्रोच करना है, तो आप इस तरीके से कर सकते हो जो मैंने अभी आगे सिखाया। समझो सामने वाला बिजनेसमैन है, बहुत बढ़िया सर, लेकिन सर मैंने सुना है कि बिजनेस में तो कोरोना काल के बाद बहुत सारे बिजनेसेस बंद हो चुके हैं, और बहुत सारे बिजनेस आज उधारी पे चल रहे हैं, क्या ये बात सही है? अब वो सामने से अपना दर्द खोलेगा, क्योंकि अनजान है ना, अनजान को हम जानते नहीं है, तो उससे बातचीत करनी पड़ेगी, और फिर ऐसा बोलना है, बहुत बढ़िया सर आप तो अच्छे बिजनेसमैन हैं, लेकिन सर कई बार ऐसा होता है ना कि हम लोग बिजनेस तो करते हैं, लेकिन कई बार बिजनेस के चक्कर में फंस जाते हैं। तो आप राजकोट के ही है, हमारी बातचीत से पहले पता चल चुका होगा, आप लोग राजकोट से ही है, तो अच्छी बात है। तो राजकोट में एक बहुत ही बढ़िया सा प्रोग्राम हो रहा है सर, मैं आपकी जानकारी के बता रहा हूँ, आपको आना नहीं आना वो आपकी चॉइस है, लेकिन तमाम बिजनेसमैन जो कोरोना काल में चक्रव्यूह के अंदर फंसे हुए थे, जो लोग उधारी से उधारी के बीच में फंसे हुए थे और उनका बिजनेस आगे नहीं बढ़ रहा था, ऐसे तमाम बिजनेसमैन को सपोर्ट करने के लिए एक एक्सपर्ट आ रहे हैं अहमदाबाद से, या फिर राजकोट से, या फिर जूनागढ़ से, या वीरावल से, जहां से भी आपके अपलाइन आ रहे हैं, उन्हीं को आपको इंट्रोड्यूस करना है, उनके बारे में बोलना है, और उनको बड़ा चढ़ा के एक्सपर्ट के रूप में प्रेजेंट करना है, क्योंकि सीरियस ही बात है, कृष्ण भगवान सिखा के गए हैं, कोई भी झूठ किसी के कल्याण के लिए होता है तो वो झूठ नहीं कहलाता, बराबर ना? कृष्ण भगवान ने हमें यही तो सिखाया है, अगर देखा जाए तो टेंशन नहीं है, वहां पे आने के बाद सब फोड़ लेंगे लेकिन सिंपल, तो वही सेम फॉर्मूला है, सिर्फ कोल्ड कॉल में क्या करना पड़ता है, पहले रेपो बिल्डिंग करना पड़ता है, बाकी फॉर्मूला सेम है। फिर अब बात करते हैं स्टूडेंट्स की। कुछ लोगों ने बोला 16 से 20 साल के बीच में एजेंडा क्या है? सिंपल है, एक तो या तो स्टूडेंट आपको जानता है, और या तो आपने बोला कोल्ड कॉल है, अनजान है। दोनों केसेस की बात करेंगे छोटे छोटे लेवल पे। पहले मान लो जानते हैं, स्टूडेंट्स को जानते हैं, ऐसे स्टूडेंट के साथ कैसे बात करेंगे? आप उसको जानते हैं, आप भी स्टूडेंट है, वो भी स्टूडेंट है, तो सीन अलग है।
आप नौकरी करने वाले हैं, वो स्टूडेंट है तो सीन अलग है, आप बिजनेसमैन है और वो स्टूडेंट है तो सीन अलग है। क्लियर हो रहा है? बातें क्लियर हो रही है दिमाग में? क्योंकि मेरी और उसकी दोनों की आइडेंटिटी को ध्यान में रखते हुए बात करेंगे। अगर मैं बिजनेसमैन हूं और सामने विद्यार्थी है तो मैं उससे बातचीत करूंगा, कैसे हो बेटा, बहुत मजे में। मान लो यहाँ पे किसी का नाम मैं ले लेता हूँ, समझो सागर नाम है मेरे, सागर आहिर जी हमारे साथ में, सागर मेरा दोस्त है, स्टूडेंट है, मैं डायरेक्ट बात करूंगा। सागर कैसे हो बेटा? मजे में, बहुत बढ़िया। सागर पढ़ाई लिखाई तुम्हारी कैसी चल रही है? सर बहुत बड़ी चल रही है, बहुत बढ़िया चल रही है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मैं जानता हूं तुझे कि तू बहुत ही सिंसियर अच्छा लड़का है और जिंदगी में तू कुछ बड़ा करियर बनाना चाहता है। लेकिन बच्चा मैं तुझे एक बात बताना चाहूंगा कि आज की तारीख में दुनिया में सबसे बड़े दो प्रॉब्लम है, सबसे बड़े दो प्रॉब्लम। पहला प्रॉब्लम है अच्छा करियर सिलेक्ट करना और दूसरा प्रॉब्लम है फाइनेंशियल फ्रीडम पाना, आर्थिक आजादी पाना। पहला प्रॉब्लम है अच्छा करियर सेट करना और दूसरा प्रॉब्लम है फाइनेंशियल फ्रीडम पाना। एक बच्चा, एक स्टूडेंट 20-25 साल पढ़ाई लिखाई करता है और 20-25 साल पढ़ाई लिखाई करने के बाद जब वो किसी भी नौकरी को चुन लेता है तो शुरू शुरू में तो एक्साइटमेंट होता है एक विद्यार्थी का जब नया नया नौकरी पे लगता है, लेकिन 3-4-5 महीनों में पता चल जाता है कि मार्केट में एक अच्छे लेवल की नौकरी को पाना, एक अच्छा करियर बनाना कितना मुश्किल होता है। और मैं एक बिजनेसमैन के रूप में तुम्हारी उम्र से गुजर चुका हूं, मैंने भी कई साल नौकरी की है, लेकिन आजकल के यंगस्टर में एंटरप्रेन्योर बनने का एक जोश जुनून पागलपंती है, हाँ या ना? तो जैसा कि मैं देख रहा हूं सागर, तेरे में भी बहुत जबरदस्त पोटेंशियल है। तो अब अगर मैं बिजनेस को पिच करना चाहता हूं तो मैं बिजनेस के अकॉर्डिंग बात करूंगा, अगर करियर को पिच करना चाहता हूं तो करियर के शब्द से पिचिंग करूंगा। मैं दोनों का एग्जांपल आपको देता हूं, मैं पहले बिजनेस का देता हूं, थोड़ा सा टाइम लूंगा आपका 5-10-15 मिनट का, बिकॉज ये कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बिजनेस का एग्जांपल, तो करियर को सेट करना और आजकल के यंगस्टर में एंटरप्रेन्योर बनने का जोश जुनून पागलपंती है। तो किस तरीके से विद्यार्थी के समय में जब आपके पास में उतनी ज्यादा जिम्मेदारियां नहीं होती है, आपके पापा ऑलरेडी कामकाज कर रहे हैं, घर में उतना ज्यादा आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है, तो यही वक्त है एक सही बिजनेस माइंडसेट बनाने का, यही वक्त है एक सही बिजनेस माइंडसेट बनाने का। और ये बिजनेस माइंडसेट कैसे बनाते हैं, इसके लिए एक जबरदस्त सेमिनार होने वाला है हमारे राजकोट में, जहां पे एक्सपर्ट बिजनेस कोच आने वाले हैं। और वैसे तो उनका प्रोग्राम जो होता है वो लगभग 1000 से 2000 रुपए टिकट का होता है, लेकिन कोरोना काल के बाद उस इंसान ने ठान लिया है कि वो मैक्सिमम से मैक्सिमम विद्यार्थियों की मदद करना चाहता है। तो तुरंत मेरे दिमाग में तुम्हारा नाम आया सागर, तो मैंने ऑलरेडी तुम्हारे लिए एक टिकट परचेस करके रखा है। चिंता मत करो, टिकट का प्राइस कोई 1000-2000 नहीं है, सिर्फ 40-50 रुपए ही है, लेकिन एज ए स्टूडेंट तुम्हें वहां पे जरूर जाना चाहिए। तो मैं तुझे एड्रेस भेजता हूँ, फटाफट से वहां पे चले जाना, और मैं भी तुझे वहीं पर मिलूंगा, क्योंकि मुझे भी अपने बिजनेस को कैसे ग्रोथ करना है उसके बारे में जानकारी लेनी है। या फिर एक काम करूंगा, मैं जब वहां पे जाने के लिए निकलूंगा ना, तो तेरे घर पे का पास में होते हुए निकलूंगा, तेरे को बाजू की गली से तेरे को मैं पिकअप कर लूंगा। सागर ओके? इज इट ओके सागर? आर विथ मी? आर विथ मी? कौशिक जी परफेक्ट है ना? अच्छा, स्टूडेंट है और बिजनेस की बात नहीं करनी है, करियर की बात करनी है। तो आगे जो मैंने बोला वही, करियर गाइडेंस, करियर सेट करना और आर्थिक आजादी पाना। लोग करियर तो सेट कर देते कुछ ना कुछ जुगाड़ लगा के, लेकिन फिर क्या होता है, जैसे जैसे बड़े होते हैं आर्थिक लेवल पे फाइनेंशियली सेट नहीं हो पाते। तो इसीलिए सही समय पे सही करियर को चुनना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सही समय पे सही करियर को चुनना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और सागर, अभी आप स्टूडेंट है, मैं भी स्टूडेंट हूं, और हम दोनों एज अ फ्रेंड के रूप में जानते हैं कि आज के समय में एक अच्छे करियर पे पहुंचना कितना डिफिकल्ट है। तो एक जबरदस्त करियर गाइडेंस सेमिनार, शब्द को ध्यान में रखना, करियर गाइडेंस सेमिनार, जबरदस्त करियर गाइडेंस सेमिनार हमारे राजकोट में ऑर्गेनाइज होने जा रहा है। और जो एक्सपर्ट कोच आ रहे हैं उन्होंने लगभग अभी तक लगभग 500 से ज्यादा विद्यार्थियों को, 500 से ज्यादा स्टूडेंट्स को एक सही करियर चुनने में हेल्प की है। शब्दों को ध्यान से सुनना, जो एक्सपर्ट आ रहे हैं उन्होंने 500 से ज्यादा स्टूडेंट्स को सही करियर चुनने में हेल्प की है। ऐसे एक्सपर्ट
हमारे राजकोट में पहली बार जबरदस्त करियर गाइडेंस सेमिनार को लेके आए हैं। वैसे तो उनके इस प्रोग्राम का चार्ज 1000 से 2000 रुपए होता है, वही कहानी अपनी पीछे लग जाएगी। आर विथ मी? बिजनेस कोच की बात करेंगे तो बोल सकते हैं इंट्रोडक्शन देने के लिए अपलाइन का, या फिर जो भी आने वाले सेमिनार प्रेजेंट करने के लिए उनके लिए, कि अभी तक वो 500 से ज्यादा लोगों को बिजनेस स्टार्टअप करवा चुके हैं। जिन लोगों के पास पैसे भी नहीं थे, बिना इन्वेस्टमेंट के, बिना पैसों के भी उनको बिजनेस स्टार्टअप करवा दिया है उन्होंने। ऐसे 500 से ज्यादा लोगों को उन्होंने बिजनेस स्टार्टअप करवाया है। उनका जबरदस्त ट्रैक रिकॉर्ड है। और ऐसे एक्सपर्ट बिजनेस के कोच, बिजनेस गुरु या जो भी कह लो, वो हमारे राजकोट में पहली बार आ रहे हैं और मैं उनका सेमिनार को अटेंड करने के लिए जा रहा हूं और मैंने आपका भी पास ले लिया है। Are you with me? कुछ लोग चैट बॉक्स में लिख रहे थे, वो ऑलरेडी टॉपिक आ रहा है कि ये सब कुछ किया। देखो, ये सब कुछ किया, उसमें आपने कहीं पर भी नेटवर्क मार्केटिंग शब्द का इस्तेमाल किया क्या? कहीं पे मार्केटिंग का वर्ड इस्तेमाल किया क्या? कहीं पर भी आपने एक्स्ट्रा इनकम का शब्द उपयोग में लाए क्या? कहीं पर बिजनेस अपॉर्चुनिटी शब्द इस्तेमाल में लाए? नहीं, क्योंकि ये सारे शब्द मार्केट में चाऊ हो चुके हैं, 1000 बार लोग मार चुके हैं। तो कुछ शब्द को लिख लो जो आज से बोलना बंद करना। एक्स्ट्रा इनकम नहीं बोलना है, बिजनेस अपॉर्चुनिटी नहीं बोलना है, लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी नहीं बोलना है, पार्ट टाइम नहीं बोलना है। तो बोलना क्या है? मैंने बोला वो इनविटेशन का अल्टीमेट एजेंडा ये है, सामने वाले के चश्मे को पहले पहनो और उसके चश्मे के अनुसार जवाब दो। आर यू विथ मी? वुमन को कैसे इनविटेशन देते हैं, एग्रीकल्चर वाले को कैसे इनविटेशन देते हैं, ब्यूटी पार्लर वाले को कैसे इनविटेशन देते हैं? सिंपल है, जिसको भी आपको इनविटेशन देना है उसकी समस्या को लिख लो पहले कागज पे, और फिर जाके आप उसके फ्रेमवर्क से उनको इनविटेशन दो। ब्यूटी पार्लर वाले को बोलो, ब्यूटी पार्लर वाले मान लो कोई मैडम है, समझो रश्मि मैडम है, आप उनको जानते हैं। रश्मि मैडम जी कैसे हो, क्या हो, मजे में, बहुत बढ़िया। रश्मि मैडम जी, क्या आपके ब्यूटी पार्लर में ऐसी लेडीज, ऐसी महिलाएं आती है जो बिना केमिकल वाली प्रोडक्ट इस्तेमाल करना चाहते हैं? हाँ या ना? वो क्या बोलेंगे? हाँ। तो आज के समय में बिना केमिकल वाली प्रोडक्ट जो होती है वो कितनी क्वालिटी की होती है, कैसी क्वालिटी की होती है, और उसमें कौन सी प्रोडक्ट सही में बिना केमिकल वाली होती है, सही में पैराबिन फ्री होती है, क्या होता है क्या नहीं है, ऐसी बहुत सारी जो चीजें हैं उसके बारे में एक जबरदस्त सेमिनार है, जहां पे किस तरीके से आप कॉस्मेटिक की दुनिया में, ब्यूटी एंड कॉस्मेटिक की दुनिया में किस प्रकार से आप लोगों की मदद कर सकते हैं, इसकी जानकारी देने के लिए हमारे लिए आ रहे हैं हमारे शहर में एक जबरदस्त मैडम। उनका नाम लेके, जो भी आपके प्रमोट बिजनेस एक्सपर्ट है उनका नाम लेके उनको इनविटेशन दो, एग्रीकल्चर वाले को उसके अकॉर्डिंग दो। एक बात बताऊं, दिवाली में आपके घर पे मैजिक कॉर्नर लगेगा, हाँ या ना? निर्मल सर ने अभी भी बात किया था मैजिक कॉर्नर का। मैजिक कॉर्नर क्या है? दिवाली के घर पे जब भी आपके घर पे कोई आएंगे तो आपके घर में उनको टिमेक्स का मैजिक कॉर्नर दिखना चाहिए। हेलो, बहुत सारे अलग अलग प्रोडक्ट टिमेक्स के, वो दिखनी चाहिए। वो देखेंगे तो आपको पूछेंगे, बिना इनविटेशन के सामने से इंक्वायरी मिलेगी आपको। दिवाली में सबसे ज्यादा आपके घर पे लोग आएंगे, जो लोग आपको फोन भी नहीं करते ना वो लोग भी आपको फोन करेंगे दिवाली में, देख लेना। 365 दिन में जिसने आपको कभी कॉल नहीं किया वो भी कॉल करेगा, हैप्पी न्यू ईयर, कैसे हो, है ना? तो उस अपॉर्चुनिटी का बेनिफिट लीजिए और मैजिक कॉर्नर अपने घर में बनाइए। मैजिक कॉर्नर बना के प्रोडक्ट का फोटोग्राफ लेके, अपना सेल्फी लेके अपने अपने अपलाइन को ग्रुप में सेंड करिए, ताकि हमें पता चले कि आप मैजिक कॉर्नर बनाएंगे। वो लोग काजू कतरी रखते हैं, लोग चॉकलेट्स रखते हैं ना प्लेट में, हम लोग क्या करेंगे, टीमेक्स की चॉकलेट रखेंगे, टीमेक्स की गम्मी रखेंगे, गम्मी बच्चों के लिए। काजू कतरी के बजाय इसका इस्तेमाल करो, लोगों को बताओ कि ये प्रोडक्ट की क्या क्वालिटी है, कोई पूछे तो उस वक्त वहां पर भी आप प्रॉपर अप्रोच मार सकते हैं। हालांकि इसके ऊपर पूरा ट्रेनिंग में नहीं जाऊंगा क्योंकि इसके ऊपर अलग से ट्रेनिंग भी हो सकता है, लेकिन पॉइंट पे आऊंगा। एक सवाल बार बार आ रहा है, अगर पूछ लिया तो फाइनली, बहुत कुछ किया, अच्छा डायलॉग मारा,
लेकिन पूछ लिया ये नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं है ना, ये वो मेंबर वाला बिजनेस तो नहीं है ना, ये वो चेन वाला बिजनेस तो नहीं है ना, ऐसा पूछ लिया तो क्या करने का? वही सवाल है ना आप सबका। उसका भी जवाब है और पावरफुल जवाब है। जब भी आपको ऐसा सामने से सवाल मिले तो सामने सवाल करो, सवाल के सामने सवाल करना। और सवाल सिंपल है, वो क्या होता है? वो क्या होता है? अपने को अनजान बन जाने, अपने को अनजान बन जाने का वो क्या होता है? अब वही बोलेगा भी, अरे वो वही एक का दो, दो का चार जोड़ने वाला ये है वो है, समथिंग लाइक दैट। अब हम क्या बोलेंगे? तो अब मैं आपको महाभारत के युद्ध में से सीखी हुई एक बहुत ही बेहतरीन सी टेक्निक के आधार पे कुछ बातें सिखाऊंगा। तैयार हो? ये डायलॉग को लिख लेना, मेरे प्रूवन डायलॉग है सारे। निर्मल सर, हिरेन सर, सब लोग हमेशा मेरे से बात करते हैं तो हमेशा बोलते हैं कि ये फॉर्मूला फंडा लेकर किधर से आते हो। मैं बोल सब ये प्रूवन डायलॉग है, मार्केट में हम लोग खुद मार चुके हैं, मेरे द्वारा ट्रेन के लीडर मार चुके हैं। सामने आपने अच्छी अच्छी बातें की, सामने वाले ने पूछ लिया ये वो मेंबर वाला काम तो नहीं है, ये वो चेन वाला बिजनेस तो नहीं है, ये जोड़ो जोड़ो वाला बिजनेस तो नहीं है। आपको पूछना है अरे वो क्या होता है यार? अरे वही जिसे प्रोडक्ट बेचनी होती है, चेन वाला काम है, जोड़ने का होता है, लोगों को बुलाने का होता है, बकरी डब्बे में होती है ये वो। अरे अच्छा वो सब, अरे तू टेंशन मत ले, जैसा तू समझ रहा है ना वैसा बिल्कुल नहीं, टेंशन बिल्कुल मत ले। अरे मेरे पे ट्रस्ट है कि नहीं तेरे को? ऐसा कुछ भी नहीं है, टेंशन मत ले। देखो मैं क्या बोल रहा हूं, जैसा तू समझ रहे वैसा कुछ भी नहीं, टेंशन मत ले यार। अरे टेंशन मत ले, जैसा तू समझ रहे वैसा बिल्कुल। अरे डोंट वरी डोंट वरी डोंट वरी, टेंशन मत ले टेंशन मत ले। बिंदास वाले शब्द आने चाहिए, बिंदास वाले। अरे नो नो नो, टेंशन मत ले टेंशन मत ले। दोस्त जैसा तू समझ रहा है, जैसा तू सोच रहा है वैसा कुछ भी नहीं, टेंशन मत ले। और मैं बिल्कुल सही बोला, मैं बिल्कुल सही बोला, जैसा वो समझ रहा है वैसा तो नहीं ही है। क्योंकि अगर उसने समझ लिया होता नेटवर्क मार्केटिंग तो वो जुड़ चुका होता। हेलो, आर विथ मी? क्योंकि वो गलत समझा है। युधिष्ठिर ने बोला था अश्वत्थामा मारा गया। याद आया टेक्निक कहां से उठाई है मैंने? नरोवा कुंजरोवा। नरोवा कुंजरोवा। अगर गलती से उसने अपने सारे फंडा अपना लिए, गलती से उसने बोल दिया कि ये वो नेटवर्क वाला तो काम नहीं है, ये मेंबर जोड़ने वाला काम तो नहीं, अरे वो क्या होता है यार? अरे वही एक का दो, दो का चार, चार का आठ, वही माल बेचने का, लोगों को टोपी घुमाने का, बकरी डब्बे में। अरे टेंशन मत ले, नो 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 नो, अरे चिंता मत कर, बिंदास, टेंशन मत ले। जैसा तू सोच रहा है वैसा बिल्कुल कुछ नहीं है, टेंशन मत ले। जैसा तू समझ रहा है वैसा कुछ भी नहीं है, टेंशन मत ले। मेरे पे ट्रस्ट है कि नहीं? बोल, मेरे पे ट्रस्ट है कि नहीं? महेश जी मुझ पे ट्रस्ट है कि नहीं? महेश जी, महेश वसावा जी, मेरे पे ट्रस्ट है कि नहीं? सागर जी मुझ पे ट्रस्ट है ना? टेंशन मत ले, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये डायलॉग हमेशा चिपका देने का। उधर पे आने के बाद वो रामायण महाभारत जो सुने वो उसकी चॉइस है। उधर जाने के बाद लोग गाली बात, वो सब तेरी चॉइस, वो उसकी चॉइस है, अपनी चॉइस नहीं। आर विथ मी? सेमिनार का माहौल बनाइए, सेमिनार का माहौल बनाइए। सेमिनार में आने वाले गेस्ट के बारे में ऐसा बोलिए कि वो 200, 400, 500 लोगों की जिंदगी में पर्टिकुलर उस फील्ड में, मतलब सामने वाला नौकरी वाला है तो नौकरी के फील्ड में, सामने वाला बिजनेस में है तो बिजनेस के फील्ड में, सामने वाली हाउसवाइफ है तो ऐसा बोलने का अब तक 500 से ज्यादा हाउसवाइफ की जिंदगी को वो बदल चुके हैं, और एक हाउसवाइफ को किस तरीके से अपनी जिंदगी में एक अच्छा करियर घर बैठे सेट कर सकते हैं उसके बारे में उन्होंने तैयार किया है, और अब तक 500 से ज्यादा हाउसवाइफ की जिंदगी को उन्हें बदला है। आर विथ मी? जैसा चश्मा वैसा डायलॉग। सबके ऊपर सेम डायलॉग कभी नहीं चलता, लेकिन जो फ्रेमवर्क मैं आपको सिखा रहा हूं वो सबके ऊपर चलेगा। हेलो, चलेगा? ये सब मैं क्यों बोल रहा हूं दोस्तों? क्योंकि मैं खुद जानता हूं डायलॉग्स की एक्सपायरी डेट हो सकती है, लेकिन फ्रेमवर्क की कभी भी एक्सपायरी डेट नहीं हो सकती। डायलॉग की एक्सपायरी डेट हो सकती है लेकिन फ्रेमवर्क की एक्सपायरी डेट कभी नहीं हो सकती है। और मैं जो आपको सिखा रहा हूं वो फ्रेमवर्क है, वो फ्रेमवर्क है। ज्यादा वक्त लेना नहीं चाहूंगा, सिंपल कहना चाहूंगा दोस्त, सेमिनार में
आने से पहले कुछ चीजें आपको करनी पड़ेगी। समझ लो संडे को आपको 10 बजे सेमिनार है, तो सैटरडे रात को भी आपको एक फॉलोअप मारना पड़ेगा। और संडे को ये अपेक्षा मत रखो, मेरी बात को ध्यान से सुनना तमाम डिस्ट्रीब्यूटर्स, संडे को ये अपेक्षा मत रखो कि आपने जिसको इनवाइट किया है वो खुद आपके हॉल पे पहुंच जाएगा, ये अपेक्षा मत रखो। हो सके तो उसके घर के 5 से होते हुए उसको बाइक पे बिठा कर लेकर आओ, यही करना होता है। अपन तो क्या करते हैं, सर मैंने उसको बोल दिया है, मैं सेमिनार हॉल पे 15 मिनट पहले जाके पहुंच गया, प्रतीक्षा कर रहा हूं कि वो लोग आएंगे, कॉल पे कॉल कर रहा हूं, वो लोग कॉल नहीं उठा रहे। जिनको पता है कि हम एमएलएम कर रहे हैं उनको क्या कहने का, अच्छी बात है, उनको आपकी सफलता ही कुछ कह सकती है दोस्त। अपने आप को उस काबिल बना दे, उस सफलता के ऊंचाई पर पहुंचा दे कि जो लोग अभी तेरी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है वो लोग तेरे एक आवाज पे फिदा हो जाए। क्योंकि तू एमएलएम कर रहा है पिछले 2 साल से और जिंदगी में अभी तक तूने कुछ नहीं उखाड़ा है, तो कहां से तेरी वो बात सुनेंगे दोस्त। आर यू विथ मी? ये आपकी जिंदगी में देखने का, आपको खुद को आईने देखने का वक्त है। तो फिर उसको पता है कि तू एमएलएम कर रहा है और तू पहले भी अप्रोच मार चुका है, इनविटेशन दे चुका है, वो नहीं आ रहा है तो छोड़ देना। मैंने क्या बोला, 10 लोग ऐसे हैं जो तुझ पर विश्वास करते हैं, हाँ या ना, मुझे 11वां जिंदगी में कभी नहीं चाहिए। क्योंकि मैं क्या करूंगा, जब वो 10 लोग आएंगे उनको भी यही सिखाऊंगा कि तुम्हारी जिंदगी में 10-10 लोग हैं जो तुम पर भरोसा करते हैं, यस और नो। मैंने बोला था पता है, एक फॉर्मूला अपना लो, जिंदगी में गहराई में उतार दो, जिंदगी बदल जाएगी। वो फॉर्मूला मिशन 10-10 है, मिशन 10-10 है। तुम्हारे 10 लोग मुझे चाहिए, 11वां जिंदगी में कभी नहीं चाहिए। और जो 10 आएंगे उनको भी मैं यही बोलूंगा, तुम्हारी जिंदगी में क्या 10 लोग तुम पर भरोसा करते हैं? मुझे बताओ, क्या टीमैक्स का काम गलत है? क्या टीमैक्स कंपनी गलत है? क्या टीमैक्स की प्रोडक्ट गलत है? क्या कंपनी के सिस्टम गलत है? क्या गवर्नमेंट के नियम के अनुसार नहीं चलती है? सब कुछ तो बढ़िया है। हम केमिकल फ्री जिंदगी दे रहे हैं, हम हेल्थ के लिए जागरूकता ला रहे हैं, सब कुछ है। तो 10 लोग जो आए थे उनको मुझे इतना ही बोलना है, क्या तेरे परिवार में, तेरे दोस्त सर्कल में, तेरे फ्रेंड सर्कल में 10 लोग ऐसे नहीं है जो तुझ पर विश्वास करते हैं? और क्या तू उन 10 लोगों को केमिकल फ्री जिंदगी देना नहीं चाहता, यस और नो? सिंपल सी बात है। अगर मैं अपनी जीवन में ठान लूं, जितने भी प्रेजेंटर यहां पर, जितने भी प्लानर, जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर है, अगर एक बात ठान ले कि वो अपने जिंदगी में अपने जीते जी 10 लोगों को केमिकल मुक्त जिंदगी देंगे टीमैक्स के माध्यम से, ये मिशन अगर बना लेते हो आप, तो आपको दुनिया में सफलता पाने से कोई नहीं रोक सकता। इसको चैलेंज के रूप में स्वीकार करो, इसको मिशन बना लो अपना, मिशन 10-10, मिशन 10-10। और जल्द से जल्द इन 10 लोगों को क्लोज करो, चाहे उनके घर पे चाय पीने के लिए जाना पड़े या उनको सेमिनार में लाना पड़े, डजंट मैटर। सब फॉर्मूला आपको ऑलरेडी मैं सिखा चुका हूं। और जब भी कभी आऊंगा आपके शहर में 3 से 4 घंटे का इसके ऊपर पूरा डिटेल में सेशन लेंगे, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के साथ में। लेकिन एक बात याद रखना, 10 लोगों, पहले 10 लोगों में 1 भी टका का ऑब्जेक्शन नहीं आता, क्योंकि वो 10 लोग तुम पर भरोसा करते हैं। और अगर तुम्हारी जिंदगी में 10 लोग भी तुम पर भरोसा नहीं करते हैं, इसका मतलब क्लियर कट यही होता है दोस्त कि तुमने जिंदगी में कुछ तो कीड़ा कांडी किया है। क्योंकि 10 लोग भी तेरे पे विश्वास नहीं करते दोस्त, और 10 विश्वास करते हैं जयेश वाला जी, 10 लोग विश्वास करते हैं अगर, तो 11वां मुझे जिंदगी में कभी नहीं चाहिए आपसे, लेकिन वो 10 एक ही महीने में चाहिए। आर विथ मी? सही है कौशिक जी? एक ही महीने में 10 चाहिए। तो जितने भी लोग मुझे आज सुन रहे हैं, मुझे कमिटमेंट चाहिए आपसे। क्या कमिटमेंट देने के लिए तैयार हो? मैं कमिटमेंट के साथ एंड करूंगा। क्या कमिटमेंट के लिए तैयार हो? क्या कमिटमेंट चाहिए? अक्टूबर महीने में दिवाली का एंड, दिवाली आते आते मुझे आपके थ्रू कम से कम 10 लोगों का ज्वाइनिंग चाहिए, और वो 10 लोगों को विश्वास के साथ आपको केमिकल मुक्त जिंदगी देनी है। क्या 10 लोगों का कमिटमेंट देते हो मुझे, यस और नो? चाहे अपलाइन आपके साथ में आए या ना आए, चाहे उनको प्लान दिखाए ना दिखाए, कुछ भी करे या ना करे, ये आपकी पर्सनल जिम्मेदारी है कि आप अपने विश्वास के भरोसे 10 लोगों को केमिकल मुक्त जिंदगी देंगे।
ये 10 लोगों को हेल्थ की जागरूकता देंगे और उसके परिवार को बताएंगे कि भाभी जी मैं आपको मिलने के लिए आया हूं। ना उसको बिजनेस प्लान दिखाना है, ना उसको कुछ भी दिखाना है, सिंपल बोलना है, भाभी जी क्या आपके घर में टूथपेस्ट है? क्या आपके, वो कहते हैं ना आपके घर में आपके टूथपेस्ट में नमक है करके नहीं पहुंच जाते घर पे, सीधा बोलने का, क्या आपके घर पे टूथपेस्ट है? क्या हैंड वॉश है? क्या साबुन है? क्या शैम्पू है? क्या आप लोग चाय पीते हैं? और मुझे बताइए क्या सब चीजों में केमिकल है कि नहीं है? आप जो फेयर एंड लवली लगाते उसमें भी केमिकल है। और भाभी जी मैं अपने परिवार को केमिकल मुक्त कर चुका हूं और मैंने बीड़ा उठाया है, मैंने संकल्प लिया है कि मैं मेरे जान पहचान में जितने भी लोग होंगे उनके घर को केमिकल मुक्त करूंगा। तो सबसे पहले मैं आपके घर को केमिकल मुक्त करूंगा। ये 2500 और 3000 रुपए की आइटम जो आप केमिकल वाली लेकर आते हो, मुझे अभी के अभी 2500 रुपए दीजिए और मैं आपके घर में केमिकल मुक्त चीजें लाऊंगा। अगले महीने से आपके घर में केमिकल वाली चीजें मुझे नहीं चाहिए। 10 लोगों को ही तो करना ये चीजें, हक से बात करें 10 लोगों को। आर विथ मी? हक से बात करनी है इन 10 लोगों में। और अगर इतना कर लिया, बाकी वो 10 लोगों को हम ऐसा ही सिखा देंगे कि तुम्हें भी उनसे हक से बात करनी है। आर विथ मी? वो सब हम पे छोड़ दीजिए, क्योंकि अगले महीने से दिवाली के बाद एक नया साल शुरू हो रहा है, नया मिशन शुरू हो चुका है हम सबका। और मैं खुद आ रहा हूं सभी शहर के अंदर एक जबरदस्त पावर पैक प्रोग्राम को लेके, जहां पे तमाम डिस्ट्रीब्यूटर्स जो आपके साथ अभी जुड़े हुए हैं और जो कल को नए जुड़ने वाले हैं, उन सबकी जिंदगी में मिशन लेकर मैं खुद आ रहा हूं आपके शहर में, आपकी जिंदगी को बदलने के लिए और आपके साथ जो भी लोग नए जुड़ेंगे उन सबकी जिंदगी को बदलने के लिए। क्या मुझे बुलाना चाहते हैं? अगर चाहते हैं तो मुझे आपके शहर में इसी महीने में आपको अपना कमिटमेंट पूरा करके बुलाना है। उसकी एक ही कंडीशन है, और क्या है? मुझे आपके विश्वास वाले ट्रस्ट की कैटेगरी में आने वाले 10 लोग अक्टूबर महीने में चाहिए ही चाहिए। अरे मांगता है तो मांगता है बॉस। क्या 10 लोग देंगे मुझे? 10 लोग विश्वास के साथ, कमिटमेंट के साथ देंगे मुझे? यस और नो? यस। तो मैं आ रहा हूं आपके शहर में उन सभी 10 लोगों से मिलने के लिए, मतलब 10-10 करके जो 100-200 लोग होंगे, उन सबको मिलने के लिए और उन सबको इसी प्रकार से टिमेक्स के माध्यम से केमिकल मुक्त जिंदगी देने के लिए, और उनके माध्यम से पूरे भारत भर में केमिकल मुक्त जिंदगी का हमारा टिमेक्स का मिशन फैलाने के लिए मैं आ रहा हूं आपके शहर में। अगर आज का प्रोग्राम आपको बहुत अच्छा लगा है तो अपना एक बढ़िया सा ऑडियो बनाइए, वीडियो बनाइए, अपने ग्रुप में इसका स्क्रीनशॉट लेकर शेयर करिए कि आपको आज का प्रोग्राम कैसा लगा। गूगल में जाइए, चिराग उपाध्याय टाइप कीजिए, वहां पे आपको रेटिंग देना है मुझे 1 से लेकर 5 स्टार के अंदर। गूगल में जाके मुझे रेटिंग दीजिए ताकि आप लोगों का प्यार मुझे मिले। और मैजिक कॉर्नर अपने घर में दिवाली में सजाइए, मैजिक कॉर्नर से इंक्वायरी सामने से लीजिए और लोगों को केमिकल मुक्त जिंदगी जीने का विचार दीजिए। स्वाध्याय परिवार गायत्री परिवार की तरह ही हमारा टिमेक्स परिवार है जो लोगों की जिंदगी में अच्छाई का काम करता है। जितना हो सके उतना मैंने ज्ञान देने की आपको कोशिश की है। सेमिनार हॉल के अंदर छोटी सी एक बात बता दो, एंड में जो पॉइंट लिखा है याद है मुझे, वहां पे सेमिनार हॉल के अंदर जब आप बैठेंगे तो आपका ध्यान आपके प्रोस्पेक्ट के ऊपर होना चाहिए, और सेमिनार जैसे ही खत्म होता है उसके बाद तुरंत उनको जाने नहीं देना है। हो सके तो उनको तुरंत अपलाइन से मिलवा के वहीं पर उनका 200, 500, 1000, 2000 रुपए लेकर उनका क्लोजिंग करना है। और अगर गलती से मान लो उसी वक्त क्लोजिंग नहीं हुआ, अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, अगर सेमिनार हॉल में ही क्लोजिंग अगर नहीं हुआ तो आपको क्या करना है? 24 से 48 घंटे में उनके घर पे जाके फॉलोअप लेना है, 24 से 48 घंटे में। और वो फॉलोअप में जाने से पहले टीमेक्स में जो जो लोग सफल हो चुके हैं उनके छोटे छोटे सफलता के स्टोरी के वीडियो, सक्सेस स्टोरी के वीडियो उनको व्हाट्सएप करने हैं। जिन लोगों को हेल्थ की प्रोडक्ट से रिजल्ट्स मिले हैं उनके छोटे छोटे वीडियो उनको करने हैं। यानी कि सेमिनार के बाद गेस्ट के मोबाइल फोन में हेल्थ और वेल्थ के सफलता के स्टोरी के और हेल्थ के रिजल्ट के छोटे छोटे वीडियोस आपको उनको भेजने हैं और 24 से 48 घंटे में उनकी मुलाकात करनी है। यह आपका फर्ज बनता है। इस फर्ज के साथ में आप सब इसी महीने में 10 लोगों का ज्वाइनिंग लाएंगे। उसी अपेक्षा के साथ में मिशन ब्रॉन्ज, मिशन 10-10 के साथ में हम लोग यहां पर सेशन को एंड करते हैं। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच, नमस्कार, जय हिंद।